तो हेलो एवरीवन, कैसे मोस्ट वेलकम करते हैं। आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारियों में बेहतर लगे होंगे और एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ करेंगे शुरुआत अपने क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को सिर्फ सीखने का काम करेंगे, ठीक है। हम रटने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भाई, रटने का काम नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, सीखने का काम करना है और अपने लाइफ से एग्जांपल लेकर के हमेशा सीखना है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक इस चीजों को याद रहे, ठीक है। हर एक कंसेप्ट कब याद रहेगा तुम्हें, जब तुम यहाँ से क्या जाओगे, सीख कर जाओगे, समझ करके जाओगे, ठीक है। तो रटने की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझेंगे। आप कहीं से भी देख रहे हो, हर एक विद्यार्थी के लिए एक क्लास है, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे इसे शुरुआत। तो भाई वीडियो को शुरू कर दिए हो तो आखिरी तक देखना, ठीक है। हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, इस एग्जाम के बारे में, यानी इस चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, मोशन चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसे आप हिंदी में गति कहते हैं और जो इंग्लिश में होता है उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश के विद्यार्थी से मोशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। आज इस चैप्टर के बारे में अच्छी सी जानकारी निकालेंगे, आइए देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम परिचय देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, गति की परिभाषा एवं प्रकार हो गए, गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद जैसे दूरी और विस्थापन, जिसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आप, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, और क्या है, त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्या भाई, और देखो और क्या ग्राफ भी है इसके अंदर आते हैं। कुछ ग्राफ है जैसे दूरी समय का ग्राफ, वेग समय का ग्राफ हो गया, गति के समीकरण हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति, जैसे कि हमने बात किया था गति के प्रकार के बारे में, ठीक है। आओ देखो भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारी शुरुआत हुई गति। अब तुम्हारे मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी पूछेगा कि गति क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज मोशन। अब गति क्या होती है, अब इस गति को अगर तुमसे कोई पूछेगा, कहीं क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरह से आया उल्टा सीधा, तुम बता देना कि गति क्या होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु क्या है, जब भी कोई वस्तु क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जब क्या करेगा, अपनी स्थिति क्या करेगा भाई, अपनी स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, ठीक है। कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, कोई भी चीज है, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारी कोई भी सामान हो, दोस्त फ्रेंड यार तुम हो, अगर तुम भी हो, क्या हो, समय के साथ स्थिति बदल रहे हो, यानी तुम क्या हो, गति में हो, ठीक है। क्या भाई, समय के साथ, ठीक है। अगर गति कहीं भी आई, ठीक है, गति कभी भी आई तो क्या है भाई, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति के अंदर परिवर्तन। लेकिन स्थिति का परिवर्तन कैसा, समय के साथ, समय के साथ क्या है, परिवर्तन। जैसे कि तुम समझो ऐसे कि तुम्हारा क्या था, स्कूल, ठीक है, तुम क्लास के अंदर बैठे हो, तुम क्लास के अंदर क्या हो, बैठे हो। अब तुम क्लास के अंदर बैठे हो, तुम क्लास से क्या गए, यहाँ पर गए, अपने क्लास के दरवाजे के पास गए, ठीक है, क्लास के डोर के पास तुम गए, डोर के पास गए तो तुम्हें क्लास रूम से डोर तक जाने में क्या लगा, कुछ समय लगा। तो कुछ समय लगा तो क्या हुई, तुम्हारी स्थिति पहले यहाँ थी, तुम्हारी सीट पे, तुम्हारी सीट से क्या होगी, दरवाजे के पास चली गई। अब ये स्थिति क्या हुई, समय के साथ बदल गई, यानी तुम क्या आ गए, गति में आ गए। तो ये कह रहा है, जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करेगी तो कहा जाता है कि वह वस्तु क्या है, गति में, यानी मोशन में है। क्या है, गति में, यानी क्या कहते हैं उसे, मोशन में है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी क्या है, वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर ये स्थिति अपनी परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है, किसके साथ भाई, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन करेगी तो हम इसे क्या कह देंगे, ए भाई साहब गति के अंदर है, ठीक है, ए मोशन के अंदर है, ठीक है, ए गति के अंदर। कोई भी वस्तु है, ठीक है, चाहे तुम हो, तुम्हारी दोस्त हो, और या कोई सामान तुम लेकर के जा रहे हो, जब ये क्या होगा, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ला देगा तो समझो क्या हो गया, वो मोशन में आ गया, यानी गति के अंदर आ गया। अच्छा आगे देखते हैं क्या था, आगे देखते हैं आगे क्या था। अगर मैं बात करूं गति को समझने के लिए, एक संदर्भ बिंदु है, क्या है भाई, गति क्या संदर्भ बिंदु क्या है, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे क्या है, एक चिड़िया तुम देख रहे हो, ठीक है, एक चिड़िया भी क्या है, एक जगह से उड़ करके, एक जगह से उड़ करके क्या है, कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है। एक चिड़िया क्या है, एक जगह से उड़ करके कहीं और जा रही है।
तो क्या करिए, ये अपने समय के साथ अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन ला रही है। समय के साथ क्या कर रही हैं, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है। कुछ समय पहले कहीं और थी, कुछ समय बाद क्या है, कुछ और जगह, यानी कुछ समय पहले किसी और स्थान पे थी और कुछ समय बाद क्या हुई, वह स्थान छोड़ करके वह किसी और स्थान पे चली गई। यानी समय के साथ क्या हुआ, अपने स्थान को उन्होंने बदल दिया। तो ये कह रहा है हम गति को समझने के लिए किसी एक संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, गति के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो हमारी लाइफ के अंदर हमें आसपास दिखते हैं, ताकि हमें समझ में रटना ना पड़े भाई, ठीक है। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां, जैसे क्या थी, एक कोई गाड़ी थी, ठीक है, एक कोई क्या थी भाई, एक कोई ऐसे कार थी, ठीक है, कोई एक ऐसी कार थी, एक कोई ऐसी क्या थी, कार थी। अब एक कार क्या थी, कुछ समय पहले लखनऊ के अंदर थी, ठीक है, कुछ समय पहले क्या थी, लखनऊ के अंदर थी, ये समझो। कुछ समय पहले क्या थी, लखनऊ के अंदर थी, कुछ समय बाद क्या होगी, वह दिल्ली पहुंच गई। तो समझो कि अगर तुम्हारी कार है 4 बजे क्या थी, लखनऊ के अंदर थी, तो 6 बजे के पास क्या पहुंच गई, आपकी दिल्ली के अंदर पहुंच गई। तो क्या हुआ, ये जो आपकी कार है पहले क्या 2 घंटे के अंदर किसी और जगह पहुंच गई, और 2 घंटे पहले अगर तुम बात करोगे तो कहीं और थी। तो ये जो चीज है क्या है, समय के साथ बदल दी। तो इसे कह रहा है जो सड़क पर चलती हुई गाड़ी होगी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी क्या है, कुछ समय पहले कहीं थे और उड़ते उड़ते क्या है, किसी और स्थान पे पहुंच गए। और क्या है, धमनियों तो सिराओं में बहता हुआ रक्त, यानी जो हमारे अंदर, हमारे धमनियों के अंदर, हमारे शिराओं के अंदर, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, खून होता है, वह हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है, रुकता नहीं, लगातार वह नीचे ऊपर यानी चलता रहता है। धमनियों के अंदर क्या है, वह उसका प्रवाह होता रहता है, चलता रहता है। और क्या भाई, मैदान में दौड़ता हुआ बालक, किसी क्या है, प्लेग्राउंड के अंदर कुछ खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वे दौड़ रहे हैं, ठीक है, वही कह रहा है कि मैदान के अंदर दौड़ता हुआ प्लेयर, एक खिलाड़ी यानी एक बालक, वह भी क्या है, गति के अंदर है, क्योंकि क्या है, वह भी अपनी स्थिति को बदलता रह रहा है, ठीक है, लगातार अपनी स्थिति को बदल रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे क्या कर रहा है, वह अपनी स्थिति के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है, समय के साथ साथ क्या है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो देखो दुनिया के अंदर क्या है, हर चीज क्या है, गति में नहीं होती है, 2 तरह से होती है। एक तो क्या होती है, गति के अंदर होती है, और एक क्या होती है, स्थिर होती है। एक क्या होती है, रेस्ट पर होती है, और एक क्या होती है, मोशन के अंदर होती है। एक क्या होता है भाई, एक आपका रेस्ट पे होता है, एक क्या होता है, मोशन के अंदर, ठीक है, ये मोशन के अंदर है तो ये रेस्ट है। अब तुम्हें एक कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है, स्थिर है, या फिर और कौन सी चीज क्या है, मोशन के अंदर है, ठीक है, ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। ऐसा मत नहीं है कि हर एक चीज क्या है, गति के अंदर है। जब कोई स्थिति, जब कोई वस्तु क्या है, अभी हमने देखा, जब भी क्या है, कोई वस्तु, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी स्थिति को बदलता है, अपनी स्थिति को समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, ठीक है, समय के साथ क्या करता है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, तो ये क्या है, गति में है। लेकिन जैसे क्या है, ये जो स्थिर है, ये समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, एक मेज हो गया, ठीक है, एक टेबल हो गया, एक तुम्हारा एक क्या हो गया, टेबल हो गया। अब इस टेबल पे क्या रखी, एक किताब रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है, ये क्या एक टेबल पे रखी हुई है, ये रखी है, जब तक तुम हटाओगे नहीं तब तक ये हटेगी नहीं, अपने आप से तो हटेगी नहीं भाई, ये क्या एक जगह पर स्थिर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे देखो, क्या है, एक कोई झूला है, या फिर कोई फिसलन पट्टी है, कोई क्या है, फिसलन पट्टी है, कोई फिसलन पट्टी है। अब यहाँ से कोई बच्चा क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर सरक रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर बार बार आ रहा है, तो समय के साथ क्या कर रहा है, अपनी जगह को बदल रहा है। फिर भी क्या एक ही जगह से फिसल रहा है, लेकिन क्या है, समय के साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपनी फिसलन पट्टी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो क्या है, गति में है। लेकिन अगर तुम बात करोगे, क्या है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो तुम्हारी किताब रखी हुई है, ये क्या रखी हुई है, ये कहीं हट नहीं रही है। अगर 4 बजे वहीं रखी हुई है, ठीक है, देखना, अगर 4 बजे किताब इस टेबल पे रखी हुई थी, अगर तुम 8 बजे देखोगे तब भी क्या होगी, किताब यहीं पे रखी होगी, इसी टेबल पे ही रखी होगी। तो समय के साथ क्या है, अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, इसीलिए क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो स्थिर होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, गति के अंदर होती हैं। अब मुझे लगता है तुम्हें गति के बारे में कोई ऐसा डाउट नहीं बचेगा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा कि तुम्हें गति ना समझ में आई हो। अब कभी भी तुम्हें कोई विद्यार्थी पूछ लिया कि सर गति क्या होती है, तो बता देना भाई, ठीक है। अब बिल्कुल मत तुम ऐसा अपने मन के अंदर डाउट लाना कि मुझे गति नहीं मालूम है। बस तुम एक बार समझ लो और एकदम अपने दिमाग के अंदर ऐसा घुसा लो कि दोबारा फिर निकालो तब भी ना निकले, ठीक है। इस तरह तुम पढ़ाई करो, इस तरह मेहनत करो, फिर तुम्हें दोबारा कुछ करना ही नहीं है।
तो इस तरह हम भी मेहनत करेंगे कि आपको अंदर घुस जाए एक एक पॉइंट, ताकि तुम निकाल सको फिर भी ना निकले। ठीक है, आइए देखते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। अच्छा, ये भौतिक राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है इनके बारे में पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि ये जो भौतिक राशि होती है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें भौतिक राशियों का उपयोग करना पड़ा, अपने जीवन के अंदर भौतिक राशियों का यूज लाना पड़ा, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पड़ा जीवन के अंदर। तो पहले देखो क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं पहले। तो भौतिक परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त संख्यात्मक मान, ठीक है, और क्या होता है इकाई युग्म की भौतिक राशि कहते हैं। अब देखना, ठीक है, अब देखना, जैसे तुम्हारे पास क्या है, एक पहाड़ है। हम बात करते हैं आदि मानव से। ठीक है, हम बहुत पुरानी स्टोरी से समझते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी। समझो क्या है, जब आदि मानव थे, जब हम विकासशील इतने लोग नई दुनिया के अंदर थे, तो पहले क्या थे, लोग एक एक लोग थे। ठीक है, समझो कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, नीचे कुछ लोग रह रहे हैं, और कुछ लोग क्या है, ऊपर लोग रह रहे हैं। तो ऐसे समझो क्या हुआ कि जो आदिमानव लोग थे, ठीक है, जो आदिमानव लोग थे, पहले के लोग थे, अकेले अकेले रहते थे, कोई भी इलाका किसी का था। ऐसा नहीं कि तब भी ऐसे देश छोटे, ऐसे अलग अलग देश थे, तब नहीं, कोई भी व्यक्ति था कहीं भी आ जा सकता था, कोई भी चीज खा पी सकता था। ऐसा नहीं था कि ये मेरी है, ये मेरी, ये मेरी, ऐसा नहीं था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता था, जो उसका मनपसंद था या फिर जो मन करता था वो करता था, कुछ ऐसी सीमाएं नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई सीमाएं, बॉर्डर्स नहीं थे। अब देखते हैं क्या हुआ जब विकासशील हुए लोग। ठीक है, जब विकासशील हुए, पहले तो क्या थे, कुछ लोग कैसे थे, अकेले अकेले लोग रहते थे, बहुत कम लोग थे, एरिया बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का एक ग्रुप बनने लगा, मतलब लोग ज्यादा होने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोग ज्यादा होने लगे, लोग ज्यादा होने लगे। अब जब लोग ज्यादा होने लगे तो एक कम्युनिटी बनी, एक ऐसे छोटा छोटा ग्रुप बनने लगा। लोग क्या हुए, ग्रुप ग्रुप के अंदर रहने लगे, मतलब एक ग्रुप यहाँ है तो एक ग्रुप यहाँ हो गया, एक ग्रुप यहाँ हो गया। अब जहाँ लोग जाएंगे वहाँ ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, और जो भी यूज करेंगे खाने पीने का वो ग्रुप में करेंगे। अब ऐसा समझो कि इनके पास क्या था, क्या था, इनके पास झरने थे, प्राकृतिक झरने थे, लगातार पानी आते थे, लगातार पानी आते थे, लगातार पानी आते थे। और इन लोगों के पास क्या था, जो ऊपर के लोग थे, इनके पास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे थे, और इनके पास फल बहुत थे। ठीक है, फल थे। तो ऐसा कहा गया कि भाई देखो, पहले तो क्या था, कोई भी कोई सामान खा लेता, बहुत ज्यादा थे लेकिन खाने वाले कम थे। अब क्या हो गया, लोगों का ग्रुप बन गया है। अब लोगों का ग्रुप बन गया है तो क्या है कि जहां लोग जा रहे हैं क्या वह कम पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि कहा कि भाई देखो, आप लोग क्या करें, जो ऊपर वालों ने कहा कि आप लोग हमें क्या दे दें, पानी दे दें, और आप लोग को हम क्या दे देंगे, फल दे देंगे। ठीक है, आप लोग हमारे नीचे आए। जो बी वाले थे वे कहे कि हम लोग, जो बी वाले थे उन लोग ए से कहे कि देखो आप लोग क्या करो, ऊपर आ जाओ, हमारे जितने मन कहे उतने फल खाओ, जितने मन कहे उतने फल खाओ। लेकिन उसके बदले क्या करे, बी वाले कहे कि हमें पानी दो। तो क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। ऊपर वाले क्या करते थे, नीचे आने पानी पीने के लिए आते थे, और नीचे वाले ऊपर जाते थे पानी फल खाने के लिए। ऐसे कुछ दिन चला। लेकिन फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि अगर ऐसा ही रहा तो कुछ, ये तो इन लोग का झरना जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, कितना भी पानी आएगा, लेकिन जो फल है क्या हो गया, एक समय बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा कि ए वाले जो लोग हैं जाएंगे, फल ढेर सारा खा लेंगे एक ग्रुप के साथ, एक समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पानी है तो आएगा, जब हम फल नहीं देंगे तो हमें वो पानी कैसे देंगे। ठीक है, इसीलिए क्या बनाएगा, एक नापतोल की इकाई बनाएगी। इसलिए क्या बनाएगा, एक नापतोल की इकाई बनेगी। फिर वहीं से क्या हुई, एक सीमा बनी। फिर वहां से क्या हुआ, एक एरिया बना कि ए एरिया क्या होगा, इस ग्रुप का होगा, और ए एरिया क्या होगा, इस ग्रुप का होगा। इसीलिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, यानी इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, जैसे क्या देखा है, 5 लीटर। ठीक है, अब देखो 5 लीटर। अब देखो अगर मैं लिखूंगा 5, लेकिन 5 क्या है, लीटर है, केजी में है, क्विंटल में है, क्या है, मीटर में है, सेकंड में है। तो हमें क्या होगी, ऐसी इकाई की जरूरत पड़ी। अब मैं अगर करूंगा 5 लीटर, यानी मैं क्या कर रहा हूं, कोई द्रव चीज की बात कर रहा हूं, कोई लिक्विड की चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुई, जो हमारी ये संख्या होता है, ठीक है, देखो ऐसा था भाई, ऐसा था। जैसे क्या होता है, जैसे 5 लीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। ठीक है, ये संख्यात्मक मान हो गया, और ये हमारी क्या होगी, इकाई होगी। ये क्या हो गया, यानी यूनिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इकाई हो गया। अब जो आपकी इकाई होती है ये प्राकृति बताती है। ठीक है, इस चीज की क्या बनाती है, प्राकृति बताती है। प्राकृति का मतलब क्या होता है, क्या ये ठोस है,
क्या ये ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है या फिर मीटर में है या फिर लंबाई है या फिर दूरी है, इस चीज को बताता है। तो हमें ये पता चला, अगर मैं लिख दूं 6, ठीक है, अगर मैं लिख दूं 6, तो ये क्या है, लीटर भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो हमें इससे प्राकृति बनती है, मतलब उस चीज के बारे में पता चलता है। तो हमें यहाँ से क्या हुई, इन इकाइयों का पता चला। अब इकाइयों का पता चलने का मतलब क्या है, हम अलग अलग इकाई के माध्यम से कुछ, जैसे पानी को हम लिक्विड में तौलते हैं, कोई ठोस चीज होगा तो हम उसे केजी में तौलेंगे। तो क्या है, हर चीज से देखो, अगर मैं फल तौलूंगा, ठीक है, अगर मैं फल कहीं से खरीदूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, केजी में मिलेगा। अगर मैं कहीं से पानी लूंगा, ठीक है, अगर मैं कहीं से पानी नहीं द्रव चीज लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लीटर के अंदर मिलेगा। तो ये प्रकृति बताती है, जो आदमी की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से आदमी मिलेगा। तो इस प्रकृति से हमें पता चलता है। देखते हैं भाई, ठीक है। तो भौतिक राशियों के पीछे कुछ ऐसा इतिहास रहा। तो भौतिक परिवर्तन को मापने के लिए क्या होता है, संख्यात्मक मान और एक इकाई की आवश्यकता होती है। जैसे क्या हो गया 7 केजी, तो 7 क्या हो गया, संख्या हो गया, और इकाई क्या हो गया, किलोग्राम आपका हो गया। यानी जो संख्या होगी क्या हो गया आपका 7 हो गया, और जो केजी है क्या हो गया आपका इकाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इकाई हो गया। तो आपको मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट बचेगा तो कमेंट करना, फिर मैं इसका रिप्लाई करूंगा और इसको और बेहतर एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। ये नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपको समझा सकता हूं, अगर आप बात करोगे। ठीक है, आगे बताना भाई, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, आप देखो, दो भौतिक राशियों, ठीक है, हो सकता है भौतिक राशियों के प्रकार। अभी हमने देखा कि जो भौतिक राशियां क्या होती हैं, क्यों इनकी जरूरतें पड़ी हमारे मौलिक जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्यों पड़ी इन भौतिक राशियों की जरूरत। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, ये क्या होती है, दो तरह की होती हैं। एक तो क्या होती है, सदिश राशि होती है, और एक क्या होती है, अदिश राशि। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं बात करूं वेक्टर के बारे में, यानी सदिश राशि के बारे में बात करूं, तो इसमें क्या होती है, सा प्लस दिशा, यानी जो सदिश राशि होती है इसमें क्या होती है, दिशा रहित होती है। जो आपकी सदिश राशि होती है, कौन सी भाई, जो आपकी सदिश राशि है। ठीक है, जो सदिश राशि है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, दिशा होता है। और क्या होता है भाई, दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण। ठीक है, परिमाण होता है। इसके साथ क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसके साथ क्या होता है, एक तो डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैं बात करूं, अगर देखना, अगर कोई चीज वेक्टर में है यानी सदिश है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरह का एरो लगा होता है। ठीक है, इसका मतलब, एरो का मतलब देखना, एरो का मतलब समझना, किसी चीज के ऊपर क्या होगा, अगर एरो लगा होगा उसका मतलब क्या होगा, वह क्या है, वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं इस एरो के बारे में क्यों लगाते हैं, तो जो आपकी ये लाइन दिख रही है, जो आपकी ऐसी लाइन होती है, ये क्या आपका बताता है, ये बताता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपका ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और जो आपकी एरो होती है, ये जो एरो होती है वह क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। वे क्या बताती है भाई, डायरेक्शन। यानी जो आपकी ये लाइन सीधी होती है, ये जो सीधी लाइन होती है वह क्या बताती है, परिमाण बताती है। ठीक है, परिमाण बताती है। ठीक है, ये क्या बताती है, परिमाण बताती है। और जो आपकी एरो बनी होती है, जो तीर होती है, ये क्या बताती है कि ये किस दिशा के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारी सदिश राशि होती है उसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो हम उसको अगर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। कैसे, अगर बात की जाए प्रदर्शित करने की, क्या भाई, प्रदर्शित करने की, किसको ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो क्या होगा भाई, उसके ऊपर कुछ इस तरह की एरो लगी होती हैं, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल के तौर पे है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको तीर का मतलब समझ में आ गया। जो आपकी सीधी लाइन होती है परिमाण बताती है, और जो आपकी ये तीर होती है, ये जो आपकी दूसरे रंग की जो ए दिख रही है, ये वाली, ये क्या बताता है, आपका दिशा बताता है। पीछे देखना भाई, ठीक है, देखना, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो आपकी सदिश राशि है इसके अंदर क्या होगी, सा प्लस दिशा। ठीक है, सा प्लस दिशा। थोड़ा ऐसे कंसेप्ट बनाओ, थोड़ा ऐसे कोई पॉइंट निकालो कि तुम्हें हमेशा के लिए याद आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है,
याद मत करो भाई, समझो, ठीक है, बस समझने की कोशिश करो। अगर एक बार नहीं समझ में आए थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना। वैसे मैं लगभग एक पॉइंट को 2-3 बार तो रिवीजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको और अच्छे समझ में आए। अगर अभी नहीं आ रहा है तो एक बहुत खूबसूरत क्या है मौका आपके पास ऑनलाइन का, कि आप इस द्वारा वीडियो को थोड़ा पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देखना भाई क्या है, इसके साथ क्या होता है, परिमाण। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती है। उदाहरण की तरफ क्या हो गया आपका, फोर्स यानी बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। अब मैं बात करूं अदिश राशि के बारे में। ये क्या होती है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल। अच्छा, देखना भाई, जो आपकी क्या है अदिश राशि है, ठीक है, जो आपकी क्या है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि, ठीक है, इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे मैं कहा कि द्रव्यमान, ठीक है, जैसे मैं क्या कहा, द्रव्यमान। अब मैं कहा द्रव्यमान, ठीक है, देखना भाई ध्यान से, मैं कहा द्रव्यमान। अब मैं ये बताऊंगा क्या द्रव्यमान 4 किलो, मैं कहा कि 4 केजी क्या है, एक द्रव्यमान है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं ना कि 4 केजी पश्चिम दिशा में है, 4 केजी पश्चिम दिशा में, 3 केजी अगर रहोगे तो पूर्व दिशा में रहोगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ परिमाण है। ठीक है, सिर्फ परिमाण है। द्रव्यमान क्या है, आप किसी भी दिशा में जाओगे तो ही तो रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम बदलते जाओ। तो परिमाण जो होता है उसके अंदर क्या होगा, कोई दिशा नहीं होती है, उसके पास क्या है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, दिशा इसके पास नहीं होती है, ये नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण इसके अंदर होता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए किसी एरो यानी इस ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे क्या हो गया, केजी हो गया, ठीक है, केजी हो गया आपका। ठीक है, एक क्या है आपका, एक क्या है, एक क्या है भाई, अदिश राशि है। ठीक है, अब मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, चलो भाई हम तो देख लिए हैं, समझ लिए हैं, अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वह भौतिक राशि जिसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। इसे निरूपित करने के लिए परिमाण के ऊपर एक तीर का निशान यानी एरो वेक्टर लगाया जाता है। उदाहरण विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए एरो होती है। अगर कोई फोर्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 4 न्यूटन फोर्स है, तो इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, तो हमारा जो ए होता है क्या बताता है, परिमाण बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है हमारा भाई, परिमाण बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, परिमाण बताता है। और जो आपकी एरो होती है यानी डायरेक्शन आपकी बताती है, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गई। अब कहीं भी अगर तुम्हें डाउट आया तो तुम एकदम अच्छे से समझा सकते हो कि इस पे एरो क्यों लगाते हैं और इसके साथ साथ क्या है। ठीक है, इसके साथ क्या है, देखो दिशा होता है, ठीक है, दिशा और परिमाण, और क्या लगाते हैं, तीर। ये 3 पॉइंट आपकी है भाई, ये 3 पॉइंट आप याद रखना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, वही क्या हो जाएगा आपका, सदिश राशि। ठीक है, ठीक है, यानी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना, इस बात का तुम खास ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का तुम खास ध्यान रखना, चलो इस बात का तुम खास ध्यान रखना। ठीक है, इन चीजों को रखना है। ये क्या होती है भाई, ये जो चीजें होंगी वे क्या होंगी, आपका सदिश राशि होंगी। ठीक है, ये चीजें क्या होंगी, आपकी सदिश राशि यानी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी बताती है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात हो रही है अदिश राशि की, यानी इसे स्केलर क्वांटिटी आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी आप कहते हैं। चलो भाई इसको भी करते हैं खत्म, इसको भी करते हैं खत्म। यानी इस तरह करेंगे कि तो अगर तुम निकालना भी चाहो दिमाग से फिर भी नहीं निकलेगा। आ जाओ भाई, ठीक है, देख तो मेहनत से देखो, देखो भाई पूरे दिलो दिमाग को एकदम रख दो और समझ के जाओ, फिर दोबारा तुम्हें इसकी तरफ आना ही ना पड़े, इसकी तरफ अपना सर घुमाना ही ना पड़े। देखना आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वह भौतिक राशि जिसके अंदर केवल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अब अगर तुम्हें कोई अदिश राशि पूछेगा, ठीक है, अदिश राशि अगर कोई पूछा
कोई अगर अदिश राशि पूछा तो एक इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। इन्हें सामान्यतः बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ा जा सकता है। क्या है, ये नोट करने वाली बात है। इन्हें सामान्यतः क्या है, बीजगणितीय योग नियमों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गए, यानी आपका आयतन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बताना। चलो भाई इसको देखते हैं। आदिश तथा सदिश राशि के अंदर इसके बीच अंतर क्या होता है। देखो, इसमें केवल परिमाण होता है, यानी जो आपकी आदिश राशि है इसके अंदर क्या होता है, केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसके अंदर क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आदिश राशि के अंदर केवल परिमाण बदलने पर इसका मान बदला जा सकता है। अगर परिमाण बदलेगा तो इसका मान बदला जा सकता है, लेकिन परिणाम या दिशा दोनों में से किसी एक बदलने पर मान बदल जाता है। ठीक है, अगर परिमाण, देखो अगर अदिश राशि के अंदर क्या होते हैं, परिमाण, ठीक है, परिमाण, और क्या हो गया प्लस दिशा। अगर दोनों में से एक कोई बदला, ठीक है, कोई एक दोनों में से बदला, तब भी इसका मान बदला जा सकता है। अगर परिमाण बदला तब भी उसका मान बदल जाएगा, और अगर दिशा बदली तब भी मान बदल जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक बदलेगा तब भी उसका मान चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं, इन्हें गणित के सामान्य नियमों से हल किया जा सकता है। जो आपकी आदिश राशि है इनके गणित के कुछ सामान्य नियमों से हल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए विशेष अदिश सदिश नियमों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि को तुम ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। सदिश राशि क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हम अगली क्लास में अपना बेहतर इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो जो सदिश राशि होती है वह सामान्य कुछ गणित के नियमों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसे नॉर्मल ऐसे कुछ इसके नियम होते हैं जिनके द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल, समय, ताप, ये क्या हो गए, अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल हो गए। और क्या है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये क्या हो गए, आपके सदिश राशि के कुछ उदाहरण हो गए। आगे बात करते हैं मूल बिंदु। देखना, किसी वस्तु की सही स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे क्या है, समझो कि एक क्या है, एक चौराहा है, ठीक है, ऐसे समझो क्या है, एक ऐसे कोई चौराहा है, ठीक है, एक क्या है, एक चौराहा है, ऐसे क्या है, एक चौराहा है, ठीक। अब मैं क्या कहा, इस चौराहे से क्या हुई, 20 किलोमीटर दूर, ठीक, 20 किलोमीटर किसी मिठाई की दुकान है। क्या है, किसी मिठाई की दुकान है, किसी मिठाई की क्या भाई, दुकान है, ठीक है, किसी मिठाई की क्या है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई मिठाई की यहाँ से 20 किलोमीटर दुकान है। तो इस चौराहा क्या हो गया, हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर से क्या है, हम कुछ दूरी आ गए, इतनी दूरी आ गए या फिर उतनी दूरी आ गए, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वो मूल बिंदु हो गया। जैसे हम कहते हैं जो हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, ठीक है, अब हम घर से अपने चाहे 4 किलोमीटर जाएं, ठीक है, चाहे 4 किलोमीटर जाएं या फिर क्या हो जाए 5 किलोमीटर जाएं या फिर हम कहीं भी चले जाएं, हम कहते हैं बस 10 मिनट, ठीक है, चाहे हम क्या हो, हम घर से कहीं भी चले जाएं तो हम यही कहते हैं कि हम अपने घर से क्या हो गए, इतने मीटर, इतने किलोमीटर, इतने सेकंड दूर आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वही मूल बिंदु होता है। ठीक है, यानी हमारा घर क्या हो गया, वह मूल बिंदु हो गया। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि इस चौराहे से स्टेशन 20 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में है, तो यहाँ चौराहा क्या हो गया, आपका मूल बिंदु। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, अब देखो जो पथ होता है, ठीक है, कोई एक पथ है, उसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, किसी पथ की जितनी लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, कुल दूरी। ठीक है, कोई अगर पथ है, ठीक है, कोई पथ है, उसकी जो कुल लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कि देखना भाई, डिस्टेंस किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ। ठीक है, क्या है, वास्तविक पथ की कुल लंबाई जो होती है, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। और ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, जो दूरी आपकी होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। देखना, जैसे क्या है, मैंने क्या किया, मैं अपने घर से क्या किया, मैं अपने घर से, ठीक है, मैं अपने घर से क्या किया,
अपने स्कूल गया, ठीक है, मैं अपने घर से स्कूल गया। अब मेरे घर से मेरे स्कूल जाने तक जितनी पथ की लंबाई थी वह कुल लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है। बस एक सिंपल है, मेरा स्कूल यहाँ पे है, मेरा घर यहाँ पे है। अब यहाँ से लेकर के मेरे स्कूल तक जाने के तक, मेरे घर से स्कूल तक जाने में इस पथ की इस रास्ते की जितनी लंबाई है, क्या है, लंबाई की बात कर रहा हूँ, जितनी लंबाई है वो अगर कुल लंबाई जोड़ोगे तो ही कुल लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और मैं अगर दूरी की क्या बताऊं, यूनिट यानी इसकी इकाई बताऊं तो क्या होती है आपकी, मीटर होती है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की। प्रारंभिक, ठीक है, देखो प्रारंभिक समझो ऐसे, ठीक है, समझो ऐसे, एक सेकंड क्या है, ऐसे समझो क्या है, ये कोई रास्ता है, ठीक है, ये प्रारंभिक है, ठीक, ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम बिंदु, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है और यहाँ पे आकर के खत्म होता है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम दूरी, ठीक है, कम से कम दूरी कहाँ से भाई, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच तक कम से कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं इसकी, क्या है, 10 किलोमीटर है। ये पथ क्या है, प्रारंभिक मीटर बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक क्या है, कुल 10 मीटर है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है कि तुम स्कूल से लेकर के घर तक 5 किलोमीटर में तय कर सकते हो। मतलब तुम अपने स्कूल से घर तक जाने में 5 किलोमीटर का भी एक रास्ता है और एक रास्ता क्या है, 10 किलोमीटर का है। तो जो आपका 5 किलोमीटर का रास्ता होगा वह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, जो आपकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की बहुत कम से कम दूरी होगी वही तुम्हारा विस्थापन कहलाएगा, और कुछ नहीं है। और ये क्या होती है आपकी, सदिश राशि होती है, ठीक है। और क्या होती है आपकी, सदिश राशि। अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा एक क्या है, आयत है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, ए से बी, ठीक है, फिर बी से सी, सी से डी, ठीक है, ए बी सी, सी से ए से तुम बी पे जाओगे, बी से सी पे जाओगे, सी से फिर डी पे जाओगे, डी से फिर पे आ जाओगे। मतलब बार बार वही जगह पे आना, ठीक है, बार बार क्या होगा, उसी जगह पे आना, बार बार क्या होगा, उसी जगह पे आना। बार बार क्या हो रही है, देखो बार बार उसी जगह पे आ रहे हो, लेकिन एक चीज क्या बदल रहा है, तुम्हारा डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पे दिशा। मतलब क्या है, एक बार ए से बी पे जा रहे हो, बी से सी पे जा रहे हो, सी से डी पे जा रहे हो, फिर डी से ए पे जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार उसी पथ को दोहराना, उसी पथ को क्या है, बार बार दोहराना, बार बार उसी पथ पे जाना, बार बार उसी पथ पे जाना। इसका मतलब क्या हो गया, एक समान वृत्तीय गति। अगर मैं बात करूं सर्कल की, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो इसमें क्या होगी, अनंत बार तुम क्या कर रहे हो, अपने डायरेक्शन में परिवर्तन कर रहे हो भाई। देखो अनंत बार तुम अपने डायरेक्शन में परिवर्तन लाओगे, हर एक जगह पे तुम्हारा क्या होगा, दिशा जो डायरेक्शन है बदलेगा, हर एक जगह पे तुम्हारी दिशा क्या होगी, बदल रही है। तो ये होती है एक समान वृत्तीय गति। तो इस बात का खास ध्यान रखना, जो एक समान वृत्तीय गति होती है वह क्या होती है, बार बार उसी जगह पे आना, बार बार उसी जगह पे आना। एक खास और बात होती है कि इसमें कुछ जगहों पे बार बार दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, बार बार दिशा बदलती रहती है, जगह क्या होती है वही वही बार बार आती है, लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है, ठीक है। इस गति में दिशा लगातार बदलती है, अतः एक त्वरित गति कहलाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr/t, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब जो भी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसका यूज करना। अच्छा आगे बात करते हैं भाई, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें किन्हें मिलती है, जिनके सपनों के अंदर जान होती है। और क्या लिखा है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो केवाईटी क्लास का आज एक मेन थॉट था, पॉइंट था। फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारी मेहनत करेंगे और एक सिलेक्शन लेकर के आएंगे।